ए और बी के न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 5a 4 2 3b को 88 से विभाजित किया जा सके। यानी ए और बी की जगह पर कौन सा रखना होगा। तो देखिए 88 से जो विभाजित का नियम हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम 8 और 11 का जानते हैं। अगर कोई संख्या 8 और 11 यानी दोनों से विभाजित हो जाएगी तो संख्या 88 से भी विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 8 वाला नियम क्या होता है। देखिए अच्छे से समझिए, 8 वाले नियम में क्या होता है। अगर हम बात करें 2 का नियम क्या होता है, यानी 2 की घात 1 यानी ठीक, यानी लास्ट का एक अंक देखा जाता है। लास्ट का कितना अंक देखा जाता है, एक अंक। अगर हम बात करें 4 से विभाजित का नियम तो यह होता है 2 की घात 2 यानी 2, यानी लास्ट के 2 अंक देखे जाते हैं। अगर हम बात करें 8 के लिए तो 8 के लिए सिर्फ और सिर्फ यानी 8 2 की घात 3 होता है, यानी लास्ट के 3 अंक देखे जाते हैं। ठीक, तो लास्ट के 3 अंक अगर हम बात करें देखने को, ठीक, लास्ट के 3 अंक, तो लास्ट के 3 अंक कौन से हैं, ये वाला। अब इसको 8 से हम भाग देकर देखते हैं तो 8 दूनी 16, कितना बचेगा 7। तो अब देखिए 7, ठीक, 8 दूनी 16 बचा 7। तो अब यहाँ पर b की जगह कितना हो जाए, जो ये हमारा 8 से कट जाए, तो b की जगह अगर हमारा 2 हो जाएगा तो 8 9 72, यानी b का मान हमको पता चल गया, b का मान 2। ठीक, तो a और b कह रहा था यानी b का मान 2। चाहे तो हम यहीं पर विकल्प सही लगा सकते हैं। या हम बात करते हैं 11 का। 11 का नियम क्या होता है, सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले। देखिए अच्छे से सुनिए, यानी ये क्या है, विषम स्थान पर है और ये विषम स्थान पर। विषम क्या होता है, पहला स्थान, तीसरा स्थान और पांचवा, इसे कहते हैं विषम स्थान। तो इसका योग देखिए 5 4 9 3 12 आया। तो जब ये सम वाले जोड़ेंगे, सम वाले कौन कौन से हैं, यानी दूसरे स्थान पर और ये चौथे स्थान पर और ये छठे स्थान पर, तो उसका भी योग या तो फिर 12 आए, ठीक, या फिर इतना आए कि घटाने के बाद 11 कट जाए। तो अच्छे से समझिए, 5 4 9 3 12 आया है तो उसका भी हमको 12 ही लाना है। तो b की जगह तो हम अभी ला ही चुके हैं, कितना लाए हैं, 2 लाए हैं। ठीक, तो देखिए अच्छे से समझिए, 2 और ये समझिए 2 और 2 कितना हो गया 4, तो a की जगह कितना होगा 8, यानी a की जगह 8, b की जगह 2, यानी हमारा विकल्प नंबर a सही हो जाएगा।